Start our first approach which is systematic approach. इसमें हम किसी भी अगर किसी भी भूगोल के अंदर विषय के अंदर किसी भी विषय वस्तु का या सब्जेक्ट किसी टॉपिक का अगर हम स्टडी करते हैं अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम उसको वैश्विक स्तर से जांचना शुरू करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें कि हम किसी एरिया के या अगर हम भूगोल में कहीं पे एक तरीके से कहीं का नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम जानना चाहें, नेचुरल वेजिटेशन का अध्ययन करना चाहें, तो सबसे पहले हम उसमें वर्ल्ड लेवल पर उसका स्टडी करेंगे सबसे पहले कि पूरी दुनिया में किस प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन है, और उसके बाद फिर उसको हम स्पेसिफाई करेंगे अलग अलग तरीके से कि कहाँ पे वो किस एरिया किस स्पेसिफिक एरियाज से वो जुड़ा हुआ है, वो रेन वाटर एरियाज से जुड़ा हुआ है, इक्वेटोरियल रीजन से जुड़ा हुआ है, या तो फिर वो सॉफ्टवुड कॉनिकल फॉरेस्ट एरिया जुड़ा है, मानसून फॉरेस्ट एरिया, रेन वाटर एरिया, मानसून दोनों एक ही है। तो ऐसे उसको स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, उसके रीजनल स्टेप पे जाएंगे कि अगर वो एक तरीके से भूमध्य सागर के एरिया का वो है तो नेचुरल वेजिटेशन है, तो फिर उसमें किस टाइप के सोइल्स की वजह से, किस नेचुरल कंडीशंस की वजह से, कैसे वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसमें कंडीशंस क्या हैं। तो यानी कि जब हम सिस्टमेटिक अप्रोच को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले टोटलिटी से स्टार्ट करते हैं, फिर वो लोकेलिटी पे जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि इसको टोटलिटी से स्टार्ट करते हैं और फिर लोकेलिटी पे जाते हैं। यानी कि सबसे टॉप लेवल वर्ल्ड, अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया नेचुरल वेजिटेशन का, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में सबसे वर्ल्ड लेवल पे जानेंगे, फिर धीरे धीरे उसके जो डिफ्रेंशिएशन है उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके रीजनल लेवल पे आएंगे और रीजनल लेवल पे किस टाइप्स के वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन है, उसके पीछे कॉजेज़ क्या है, क्लाइमेट्स कैसे हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये सिस्टमेटिक अप्रोच है। इसके बाद डुअल स्टडीज़ है, डुअल यानी दैतवाद, डुअलिज्म की स्टडी के में है। इसमें है कि सबसे पहले हम लोग केवल फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, हम लोग यही यानी कि जो ज्योग्राफर थे वो केवल फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में ही एक तरीके से स्टडी करते थे, फिजिकल ज्योग्राफी के को ही ज्योग्राफी समझते थे। लेकिन बाद में उनको लगा ये चीज़ें इवोल्यूएट हुई कि नहीं, ह्यूमन भी इसका एक पार्ट है और ह्यूमन ज्योग्राफी को भी उसमें जगह देना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन का पूरा इंटरकनेक्शन होता है नेचर के साथ, और नेचर की स्टडी ही ज्योग्राफी है। वो कल्चर बनाता है, वो कल्चर नेचर से अफेक्टेड होती है, ज्योग्राफी से अफेक्टेड होती है। तो उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी का इवोल्यूशन हुआ और ह्यूमन ज्योग्राफी भी ज्योग्राफी में स्टडी का एक ज़बरदस्त, एक बहुमूल्य पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ। अब इसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी देखेंगे जो कि सिस्टमेटिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड होता है। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, इसके अंदर क्या क्या ब्रांचेस है, तो सबसे पहला है जियोमॉर्फोलॉजी और इसमें हम लैंडफॉर्म्स के बारे में जानते हैं। फिर दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी और इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर हाइड्रोलॉजी और यहाँ पे हम वाटर ओवर सरफेस एंड आल्सो इंक्लूडिंग ओशियंस, लेक्स, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज़, ग्राउंड वाटर बॉडीज सबकी अध्ययन करते हैं, हाइड्रोलॉजी स्टडीज़ में आते हैं। उसके बाद सॉइल ज्योग्राफी, इसके बारे में अलग अलग जगहों पे किस प्रकार के सोइल्स पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के सोइल्स पाए जाते हैं, उनकी फर्टिलिटी के कारण क्या है, कितनी फर्टिलिटी है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। सेकेंड है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके अंदर इस सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, जिसमें मनुष्य का जो ह्यूमन के से सोशल और कल्चरल क्रिएट्स होते हैं, सोसाइटी के बारे में, रीजनल डायनामिक्स के बारे में कि किसी स्पेशल रीजन के बारे का कैसे डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं उसमें, उसके बारे में, कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। फिर पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, रूरल अर्बन यानी कि शहरों में पॉपुलेशन कैसा है, उसके सेटलमेंट्स कैसे हैं शहर और गांव में दोनों जगहों पे। इकोनॉमिक जियोग्राफी में भी एक्टिविटीज़ द पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरेसरी सेक्टर, उसके बाद जो सेक्टर्स हैं क्वानरी और क्वाटरनरी सेक्टर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में इकोनॉमिक जियोग्राफी में पढ़ते हैं। फिर हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच द स्पेस गेट ऑर्गेनाइज्ड, एवरी रीजन अंडरगॉन द हिस्टोरिक एक्सपीरियंस बिफोर अटेंडिंग द प्रेजेंट डे स्टेटस, यानी कि आज जो फिजिकल फीचर्स हैं या ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, तो हिस्ट्री उसमें किस प्रकार से वो ज्योग्राफिक कंडीशन हिस्ट्री को इफेक्ट किया, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात किया था इस चीज़ों के बारे में। तो इस तरीके से हमारा ये अप्रोच जो कि सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी है, जिसके बारे में हम किसी स्पेशल रीजन के पॉलिटिकल एंगल के बारे में जानते हैं, इवेंट उसके बाउंड्रीज़ के बारे में, उसके स्पेस रिलेशन बिटवीन नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स के बारे में। जैसे कि अगर हम
भारत की बात करें तो इसकी बाउंड्री कहाँ तक है, उसके पॉलिटिकल नेबर्स कौन कौन से हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और तीसरा इसी में हम देखें तो बायो जियोग्राफी है, तीसरा पार्ट है इसका जो ब्रांच है सिस्टमेटिक अप्रोच का। तो बायोजियोग्राफी में सबसे पहले प्लांट जियोग्राफी विच स्टडीज द स्पेशियल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन देयर हैबिटेंट्स, यानी कि किसी रीजनल एरिया के नेचुरल वेजिटेशंस किस प्रकार के, उसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद जू जियोग्राफी विच स्टडीज द स्पेशियल पैटर्न ऑफ जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेंट्स। सेम फर्स्ट वाले में हम लोग प्लांट्स के बारे में जानते थे और इसमें एनिमल्स के बारे में जानते हैं, किसी स्पेसिफिक रीजन्स के एनिमल्स का कैसा एवोल्यूशन, किस प्रकार के एनिमल्स वहाँ पे हैं। उसके बाद इकोलॉजी, इकोसिस्टम डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हैबिटेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज, यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन में किस प्रकार की इकोलॉजी में किस प्रकार के स्पीसीज पनप रहे हैं, उनकी कैसी प्रजाति, इसके बारे में हम लोग जानते हैं इकोलॉजी इकोसिस्टम जियोग्राफी में। बॉटनी का ये टर्म है। एनवायरमेंटल जियोग्राफी कंसर्न वर्ल्ड ओवर लीडिंग द रियलाइजेशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज लैंड डिग्रेडेशन, ग्रेडेशन, पॉल्यूशन कंसर्न। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में लोग पढ़ते हैं कि पॉल्यूशंस और जो लैंड, सॉयल, वाटर की क्वालिटीज़ डाउन हो रही हैं, पॉल्यूशंस हो रहे हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से जियोग्राफी का जो रिलेशन है अदर सब्जेक्ट से बना हुआ है।